हेलो दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है आपकी प्रश्नावली 4.3। ठीक है, 4.3। ठीक है, क्या कह रहे हैं देखो, पहला नंबर 4.3 का आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम आपको 4 नंबर तक सवाल लगवा चुके हैं। आज आपका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम देखेंगे 5 नंबर से सवाल। देखो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है निम्न आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन करो। ठीक है, देखो दो हमें आलेख अलग अलग दिए गए हैं, तो इसमें से आपको जो 4 दिए गए इसमें से कोई एक सही होगा, उसे उसे हमें छांट कर लिखना है आपको अपनी कॉपी में। ठीक है, चलिए देखते हैं, पहला इसको देख लेते हैं फिर इसके बाद इसको देख लेते हैं। देखिए पहला कह रहा है आकृति 4.6 के लिए। ठीक है, तो पहला कह रहा है y बराबर x। तो देखो इसके लिए मेरे कुछ मान भी दिए गए हैं, ये देखिए, आशा करते हैं कि अब आपको दिख रहा होगा y बराबर एक्स। देखो ये जो 3 मान दिए गए हैं, ये और एक ये और तीसरा ये वाला, इन तीनों में हमें इस y बराबर एक्स जो दिया गया है हमको, इन तीनों में रखना है इसको। ठीक है, अगर ये तीनों से ये संतुष्ट कर जाए y बराबर एक्स, तो आपका जो ये मान होगा वो सही होगा। अगर नहीं हो करता है तो हम दूसरे देखो, इसी प्रकार हमें चारों देखने हैं, और जो हमें इसमें से कोई एक संतुष्ट करेगा और जो एक संतुष्ट करेगा उसी को हमें, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, कि बात क्लियर हो गई ना, समझ में आ रही ना। तो चलिए देखते हैं y बराबर पहला x। देखो इसे रफ कॉपी में कर लेते हैं। जैसे y बराबर x कह रहा है, क्या कह रहा है, y बराबर x दिया गया है हमको। ठीक है, तो देखिए y बराबर जब x दिया गया है तो इसको हम जब 0,0 में रखेंगे, ये देखिए पहले इसी को रख लेते हैं 0,0 में। तो देखो मतलब इधर का ये x होता है, ये y होता है, तो ये x ये y 0 हो गया और ये x 0 हो गया। तो देखो ये तो संतुष्ट कर गया क्योंकि दोनों बराबर हो गए। ठीक है, अब इसी प्रकार कोई दूसरा लो, अब जैसे -1,1 लो। तो अच्छा ये बताओ, -1 मतलब x एच पर है आपका 1। ठीक है, और y एच पर क्या है, नहीं सॉरी, x एच पर आपका -1 है। तो ये पहला y दिया गया ना यहाँ पर, तो y एच पर कितना है, 1 है, और x एच पर क्या है, -1 दिया गया है। तो बताइए ये दोनों बराबर हैं क्या, बताइए, नहीं बराबर है ना। तो जो पहला वाला आपका होगा वो क्या हो जाएगा, ये गलत हो गया। ठीक, ये वाला पहला वाला आपको कंफर्म बात समझ में आ गई ना। तो पहला वाला आपका गलत हो गया। अब देखो दूसरा वाला क्या कह रहा है, दूसरा वाला दिया गया है हमको x प्लस वाई बराबर क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। ठीक है, बात क्लियर है ना, x प्लस वाई बराबर 0। तो अब देखो पहले इसी को रख कर देख लेते हैं, 0,0 को, तो ये भी 0 और y भी 0 बराबर 0, तो ये क्या आ गया 0। पहला वाला तो संतुष्ट हो गया। अब इसी प्रकार दूसरा देख लेते हैं। दूसरा कह रहा है माइनस, देखो एक्स एच पर क्या है आपका 1 है, इस वाले को रख लेते हैं। एक्स एच पर -1 है और प्लस वाई एच पर 1 है। ठीक है, बराबर 0। 1 से 1 चला गया तो ये भी 0, इस पर भी संतुष्ट हो गया। इसी प्रकार देखो तीसरा देख लेते हैं। तीसरा दिया गया 1,-1, मतलब एक्स एच पर 1 और वाई एच पर कितना, -1। तो x प्लस वाई बराबर 0 समीकरण हमको दिया गया था। क्या बताया अभी आपको, एक्स एच पर 1 और वाई एच पर क्या, -1 और बराबर 0। यहाँ पर बीच में प्लस का, यहाँ पर माइनस का, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 1 से 1 चला जाएगा, तो 0 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई ना। अब इसी प्रकार हमें यहाँ पर ये जो है पहला वाला, दूसरा वाला जो है, पहला वाला नहीं था, दूसरा वाला जो आपका है वो संतुष्ट हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो लेकिन और देख लेते हैं कहीं और तो कोई दूसरे संतुष्ट नहीं हो रहा है। देखिए y बराबर 2x दिया गया है। क्या दिया गया है हमको, y बराबर 2x। तो y का मान पहले 0,0 को रख कर देख लेते हैं। तो y बराबर 0 हो गया, 2 और x का मान कितना, 0। जब 0 का किसी भी संख्या से गुणा या भाग कराते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। तो पहले वाले में तो ये संतुष्ट हो गया। अब देखो दूसरे वाले में दिया गया था -1,1, मतलब एक्स एच पर -1 और जो वाई एच पर है आपका 1 है। ठीक है, तो इसमें रख कर देख लेते हैं, y बराबर 2x। क्या बताया, एक्स एक्स एच पर क्या था, एक्स एच पर -1 था और वाई एच पर 1 था, तो वाई एच पर ये 1 हो गया और 2 तो -1। तो देखो 1 बराबर -2, ये बराबर नहीं है ना, तो ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर है ना। इसी प्रकार देखो चौथा वाला देख लेते हैं। 2 + 3y बराबर कितना दिया गया, 7x दिया गया है। क्या दिया गया, 2 + 3y बराबर 7x। अब देखो सबसे पहले इसमें 0 रखते हैं, तो 2 + 3 इंटू वाई का मान 0 बराबर 7 इंटू 0। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला, 2 + 3 का गुणा 0 कराएंगे तो 0 आ जाएगा, बराबर
7 का गुणा 0 से कराएंगे तो 0 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या मिला 2 बराबर 0, तो ये बराबर नहीं है, ठीक है। इसलिए तो ये भी आपका चौथा नंबर जो है ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें हमें आंसर क्या मिला, आंसर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, चलिए अब यहाँ पर लिख लेते हैं। आंसर बराबर जो मतलब यह कह सकते हैं जो सही है, ठीक है। हमें एक विकल्प को कोई ढूंढना था, तो वहाँ पर हम क्या आंसर बराबर लिख सकते हैं, हम कितना मिला था x प्लस वाई बराबर 0, ये वाला तो सही था। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सही समीकरण बराबर, सही समीकरण बराबर क्या मेरे को मिला, x प्लस वाई बराबर 0, ठीक। बात क्लियर हो गई ना। अब इसी प्रकार देखो दूसरे नंबर देख लेते हैं, मतलब दूसरा नहीं, ये 4.6 में था, पांचवा का 4.6 के लिए आकृति थी। आप देखो 4.7 के लिए आकृति देखते हैं। देखो इसमें भी, इसके लिए भी ये 4 दिए गए, इसमें से कोई एक आपका सही होगा, और ये आपके 3 इसमें भी मान दिए गए, इन तीनों में रख कर देखना है। अगर तीनों को संतुष्ट कर जाए वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब बराबर आ जाए तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो पहले क्या दिया गया है, y बराबर x प्लस 2, ठीक है। मतलब आपका, और यहाँ पर y बराबर x प्लस 2, तो सबसे पहले हम रखेंगे 0,2 में, फिर इसके बाद -1,3 में, और फिर इसके बाद रखेंगे 2,0 में। तो चलिए रख लेते हैं। क्या दिया गया, पहला y बराबर x प्लस 2, क्या दिया गया है, y बराबर x प्लस 2 हमको दिया गया है। और पहला बिंदु हमको क्या दिया गया है, हमने क्या बताया 0,2, तो पहले हम किस में रखेंगे 0,2 में, मतलब x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर क्या 2, ठीक है। तो y अक्ष पर क्या था 2 था, और x अक्ष पर क्या था 0, 0 प्लस 2, तो ये तो संतुष्ट कर रहा है 2, 0 प्लस 0, जब 0 को इससे जोड़ करेंगे तो ये भी हमारे पास 2 आ जाएगा। तो 2 प्लस 2 बराबर 2, ये तो संतुष्ट कर रहा है। अब इसी प्रकार देखो दूसरा, ये पहला वाला देख लिया हमने, ये वाला, ये तो वाला तो सही है। अब देखो ये वाला देखते हैं, -1,3, चलिए अब ये देखते हैं संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। y बराबर x प्लस 2, मतलब -1,3, मतलब x अक्ष पर -1 और y अक्ष पर क्या 3 प्लस का 3। चलो देख लेते हैं, y अक्ष पर क्या बताया था +3, और x अक्ष पर क्या -1 और +2, ठीक है। तो कोई ये 3, और जब ये +2 और ये -1, मतलब 2 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो ये वाला आपका संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो पहला वाला जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरा वाला क्या कह रहा है, दूसरा वाला दिया गया y बराबर x माइनस का 2, ठीक है। दोनों सेम है, बस यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर माइनस का, इतना अंतर है। चलिए देखते हैं संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। y बराबर x माइनस 2, तो सबसे पहले किस में रखेंगे हम, इसमें रख के देखें, 0,2 में रख कर देखें। मतलब x अक्ष पर 0, मतलब x का जो मान रहा है वो हम 0 रखेंगे, और y अक्ष का मान क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो y अक्ष का मान 2 रख लिया और x अक्ष का मान 0 रख लिया, तो 2, और ये आपका भी, ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 में से 2 जाएगा, मतलब 2 यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 2 2, ये तो दोनों संतुष्ट कर गए। अब देखो दूसरा कोई देखो, अब जैसे दिया गया -1,3, तो इसमें रखकर देखो -1,3 क्या रखेंगे, -1,3 रख के देख लें। यहाँ पर y बराबर x माइनस 2, मतलब x अक्ष पर -1 और y अक्ष पर क्या 3, तो y अक्ष पर 3 ये हो गया, और x अक्ष पर -1 और -2, ठीक है। तो देखो ये 3 बराबर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, लेकिन चिन्ह किस चीज़ का रहेगा, माइनस का। तो देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, तो ये भी आपस में क्या बराबर नहीं है, ठीक है। तो दूसरा वाला भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। बात क्लियर है ना। अब देखो तीसरा वाला, y बराबर -x प्लस 2, अब देखो ये वाला देखते हैं रखकर, ठीक है। क्या कह रहा है, y बराबर क्या माइनस का x प्लस 2, ये तो कह रहा है y बराबर क्या कह रहा है, माइनस का x प्लस 2। चलिए देखते हैं इसमें रखकर देखते हैं क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या रखें, 0,2 रख कर देख लें, क्या रख कर देखें 0,2, मतलब x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर क्या 2, तो x अक्ष पर y अक्ष पर सॉरी 2, और x अक्ष पर क्या था 0 था, माइनस का 0 प्लस का 2, ठीक है। तो 2 ये और ये 2 बराबर हो गए ना, प्लस माइनस 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 बराबर 0 2, ठीक है। अब देखो दूसरा इसमें रख कर देखते हैं, पहले वाले में हमने रख लिया, अब देखो -1,3 में रख कर देखते हैं। तो क्या दिया गया, y बराबर माइनस का x प्लस 2, बिंदु क्या देखे थे हमने -3,2, मतलब x अक्ष पर सॉरी -1,3, मतलब x अक्ष पर -1 और y अक्ष पर क्या 3, तो x अक्ष y अक्ष पर 3 था, ठीक है, और x अक्ष पर क्या था -1 और +2, ठीक है, ये तो था। तो यहाँ पर 3 बराबर 2 में से 1 गया 1, तो ये भी संतुष्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ये 3 और यहाँ पर 1 आ रहा है, ठीक है। तो तीसरा वाला जो है आपका ये भी संतुष्ट नहीं करेगा। चलिए चौथा वाला भी देख लेते हैं, संतुष्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है।
बताइए, ये तो कंफर्म है कि संतुष्ट करेगा, क्योंकि लास्ट में यही बचा है, तो ये पक्का संतुष्ट करना चाहिए उस प्रकार से। चलिए देख लेते हैं क्या दिया गया हमको, x प्लस 2y बराबर 6। पहले इसमें जीरो का मान 2 रख कर देखते हैं। तो x का मान 0 और y का मान 2, तो 2 गुणा 2 बराबर 6। तो कितना आया, 2 दूनी 4 बराबर कितना आया, 6 आया। ठीक, ये मिला हमें 4 बराबर 6। इस प्रकार तो ये वाला भी संतोष नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं हमने कुछ गलती की हो। चलिए एक बार फिर से तीसरे नंबर फिर से देख लेते हैं, y बराबर माइनस का x प्लस 2। ठीक है, तो y बराबर माइनस का x प्लस 2 में पहले हम क्या मान रखेंगे, 0 का मान 2 रखेंगे। चलो रख लेते हैं, तो ये तो बराबर हो गया था। ठीक, अब ये वाला देखो, y बराबर माइनस का x प्लस 2, इसमें हमने कौन सा रखा, -1 का मान 3 रखा, मतलब x अक्ष पर माइनस का 1 और y अक्ष पर क्या 3। ठीक है, तो x अक्ष पर हम रखेंगे माइनस का 1 और y अक्ष पर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो y अक्ष पर 3 ये हो गया, और x अक्ष पर देखो माइनस का x हमको पहले दिया गया था और यहाँ पर माइनस का 1 दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का x हमें पहले दिया गया था, तो हमने माइनस का x वो माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हम निकलते तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा। तो 2 और 1 ये 3 है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका बराबर हो जाएगा, माफ़ी चाहते इस गलती के लिए। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा। अब देखो तीसरा वाला देखो क्या कह रहा है, तीसरा वाला 2 कामा 0, तो देखो इसमें रख कर देख लेते हैं, y बराबर माइनस का x प्लस 2, मतलब x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर क्या 0, तो y अक्ष पर 0 ये हो गया और x अक्ष पर 2 ये। ठीक है, 0, 2 में से 2 चले गए, क्या मिला, 0 मिला। ठीक है, तो जो आपका तीसरा नंबर वाला ये वाला है, ये वाला आपका कैसे कर जाएगा, संतुष्ट कर जाएगा। ठीक, बात क्लियर है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे आंसर में, y बराबर माइनस का x प्लस जो 2 है आपका, वो संतुष्ट कर जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिख लेते हैं नीचे आंसर जो हमें आया, आंसर क्या आया हमारा, y बराबर माइनस का x प्लस 2 जो है, तो सही समीकरण बराबर हमको क्या मिला, सही समीकरण जो हमको मिला वो क्या मिला, बराबर माइनस का x प्लस 2। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर आपका जो होता है वो कंप्लीट हो गया। ठीक, अब देखते हैं 6वां नंबर क्या कह रहा है। अब देखिए ये आपका 6वां नंबर है, देखिए। ठीक है, देखो इसमें कह रहा है, 6वां नंबर में कह रहा है, एक अचर बल लगाने पर पिंड द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, पिंड द्वारा तय की गई दूरी, सवाल को समझना, क्या कह रहा है, बल लगाने पर पिंड द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, क्या, पिंड द्वारा किया गया कार्य जो आपका है, पिंड द्वारा तय की गई दूरी कि क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन के 2 चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और जो अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख कीजिए। ठीक है, इसकी यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी इतनी 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 है। तो चलिए हल करते हैं। पहले देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक अचर बल लगाने पर पिंड द्वारा तय द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, तो ये दूरी कह रहा है और ये कह रहा है बल। तो यहाँ पर हम कुछ मान लेते हैं पहले, तो मान लेते हैं, माना जो आपकी दूरी है यहाँ पर तय की गई दूरी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ज्ञात भी करना है, तो माना दूरी बराबर क्या मान लें, दूरी बराबर हम मान लेते हैं x। ठीक है, क्या माना दूरी बराबर क्या माना x, और जो तथा कार्य जो है उसे मान लेते हैं हम क्या मानेंगे y। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। हमने दूरी को मान लिया x, ये हमें दी नहीं गई थी इसलिए हमने इसको x मान लिया, और कार्य भी हमें निकालना था इसलिए हमने इसको क्या मान लिया, y मान लिया। अब देखो इसके बाद देखो बल क्या कह रहा है, देखो बल कितना दिया गया है और व्यक्त कीजिए, और अचर बल कितना दिया गया है, 5 मात्रक लेकर। तो मतलब अचर बल जो बल हमें दिया गया वो कितना है, 5 मात्रक। तो बल बराबर कितना दिया गया है हमको, 5 मात्रक। ठीक, और बल को आप पता फोर्स एफ से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब देखो इसके बाद एक आपने सूत्र पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, कार बराबर क्या होता है, बल गुणा क्या होता है, दूरी। कार बराबर क्या, बल गुणा दूरी। ठीक है, तो कार को हमने क्या माना था, y माना था। ठीक, कार को क्या माना था, y माना था, और बल आपको बल दिया गया 5 और दूरी कितनी थी, दूरी थी आपकी x। तो ये हमें समीकरण क्या मिला, ये आपका एक समीकरण हमको मिला, y बराबर क्या, 5x। ठीक है, ये हमें एक प्रकार का समीकरण मिला। अब देखो इसके बाद ऊपर देखो, ऊपर फिर सवाल में जाते हैं, क्या कर रहा था, तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमाती सब दिखा दिया। इसके बाद कथन के 2 चरों वाले
ठीक है, एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो एक समीकरण के रूप में हमने व्यक्त कर दिया, और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख भी खींचिए। अब क्या कह रहा है, अब हमें इसका आलेख भी खींचना है। क्या खींचना है, आलेख भी खींचना है। तो देखो आलेख खींचने के लिए आप ऐसे करो, जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं क्या करते हैं। देखो y बराबर 5x, तो यहाँ पर पहले दो मान लेते हैं, दो मानकर, और अभी आप मान सकते हैं 3 4 जो आपको अच्छा लगे वो मान लें, लेकिन हम दो मानकर आपको पूरा आलेख बनाकर आपको दिखा दे रहे। देखो y बराबर 5x, ठीक है, इसमें हमें मानना है, ये आपका एक समीकरण है एक प्रकार का, ठीक है। तो इसमें हम पहले x बराबर क्या मान लें, 0 मान लेते हैं। एक बार x बराबर 0 मान लेंगे, फिर एक बार वही x बराबर 1 मान लेंगे, तो दो मिलेंगे वहाँ पर, उधर उसी को उठाकर रख देंगे। ठीक, बात क्लियर है ना। तो जैसे पहले हमने माना x बराबर क्या माना, 1 मान लिया, तो y बराबर हमें क्या मिला जा करके 5 गुणा 1, तो y बराबर क्या मिला 5। तो हमारे जो बिंदु मिले, जो बिंदु बने वो क्या बिंदु बने जा करके, x हमने माना था एक पहले x के जो माना था उसे पहले लिखा जाता है, और y बराबर हमें क्या मिला 5 मिला। तो बिंदु हमें क्या मिले 1,5। ठीक है, बात समझ में आई ना, 1,5। इसी प्रकार जैसे हमने पहला बिंदु निकाला, इसी प्रकार हम दूसरा बिंदु भी निकाल लेते हैं। चलो ठीक है, पहला बिंदु फिर देखो, फिर क्या रखेंगे y बराबर 5x, सेम उसी प्रकार y बराबर 5x। अब देखो, अब इसमें हमने रखा था 1, अब इसमें हम रख देते हैं 2, तो x बराबर यहाँ पर 2 लिख दें, यहाँ पर कामा x बराबर 2 रखने पर, जब x बराबर 2 रखेंगे तो y का मान कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 5 गुणा 2, ठीक है, x का मान 2 रख दिया, y बराबर क्या मिला 5 दूनी 10, तो y बराबर हमको क्या मिल गया 10। तो यहाँ पर समीकरण क्या बना जा करके, समीकरण क्या बना जा करके हमें, समीकरण बना जा करके x का मान y, तो मतलब x का मान 2 और y का मान कितना 10 मिला। ठीक, बात क्लियर हो गई ना। तो दो देखो निकल गए, जो दो निकले हैं इसी को उठा के जो ये जो रेखा मिली है इसी को हमें इसमें दिखा देना है। तो सबसे पहले देखो ये चित्र हमने आपको बना लिया है, सब आपको पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं। ये एक्स डैश होता है, ये आपका होता है क्षैतिज, ये होता है ऊर्ध्वाधर। ठीक है, सब पूरी क्लास में बता चुके हैं, और परिचय में भी सब परिचय में हमने आपको पूरा डिटेल में बताया है। ठीक, और पूरी क्लास में जो भी मतलब 4.2 4.3 सब में बताते आए हैं। ठीक है, तो आशा भी करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से हर चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलिए देखो इसमें करते हैं, इसे थोड़ा इसको वो कर लेते हैं रेखांकित, मतलब यहाँ पर नाम वाम रख लेते हैं इसके। यहाँ पर ये होता है 1, ठीक है, ये भी बताने की जरूरत नहीं, सबको पता होगा। थोड़ा ब्लैक पेन से कर लेते हैं तो आपको भी समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब लाइन करेंगे तो फिर दिक्कत होगी ना समझने में, इसलिए। तो यहाँ पर यहाँ पर 1 होता है, वो भी प्लस का, यहाँ पर प्लस का 2, यहाँ पर क्या होता है प्लस का 3 होता है, और यहाँ पर क्या होता है प्लस का 4, यहाँ पर प्लस का 5। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर सारी संख्या किसकी होती है, माइनस की होती है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4। ठीक है, अब ऊपर किसकी होती है, ऊपर 1 2 प्लस की होती है सारी 3, ये आपका 4, और ये आपका कितना है 5 है। ठीक है, यहाँ पर 5 हो गया, और नीचे किसकी होती है, सब माइनस की होती हैं। तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, और ये आपका माइनस का 4, और ये आपका क्या माइनस का 5। ठीक, बात क्लियर है ना, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक, आवाज़ आप तक साफ आ रही ना हमारी, ठीक, बात क्लियर है। अब देखो इसके बाद, अब देखो पहला क्या कह रहा था, देखो पहला में क्या दिया गया है 1,5 दिया गया है, मतलब ये देखिए ये वाला 1,5, मतलब एक्स अक्ष पर 1 लेना है और वाई अक्ष पर क्या लेना है 5 लेना है। ठीक, बात क्लियर हो गई ना। ये बता चुके जो पहला होता है वो एक्स अक्ष होता है, जो दूसरा होता है वो क्या होता है वाई अक्ष में होता है। ठीक, तो चलिए रख लेते हैं। तो एक्स अक्ष पर क्या रहेगा, सॉरी 1 रहेगा, क्या रहेगा 1 रहेगा, तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। यहाँ पर ये आपका 1 हो जाएगा एक्स अक्ष पर, ये एक्स अक्ष है ना, और वाई अक्ष पर कितना 5 है, तो वाई अक्ष पर 5, ये आपका वाई अक्ष पर 5 हो गया। ठीक, क्लियर हो गया ना। अब जब इसे यहाँ से मिलाएंगे तो कुछ बिंदु जो यहाँ पर बनेगा, हमको बिंदु यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा कुछ जा करके, यहीं पर तो बनेगा बिंदु। ठीक है, 5 यहाँ पर है, इसके सामने यहाँ पर आपका बिंदु बन जाएगा। ठीक, बात क्लियर है ना। अब देखो दूसरा कह रहा है, पहला वाला हो गया, अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है 2,10, मतलब एक्स अक्ष पर 2 और वाई अक्ष पर कितना 10। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर 2, तो एक्स अक्ष पर 2 कहाँ है, ये है, और वाई अक्ष पर 10 कहाँ है,
YH पर 10, देखो ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, मान लेते हैं यहाँ पर आपका YH पर 10 होगा, ठीक है, हमने वहाँ पर खींचा नहीं, ठीक है, YH पर 10 यहाँ पर जो आपका होगा, यहाँ पर YH पर 10 होगा। तो ये कहाँ से जाएगा, ये इस प्रकार यहाँ से होते 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 यहाँ तक आपका 10 यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 10 होगा कुछ, देखो आपको खींच दे रहे हैं कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखो यहाँ से इसी प्रकार यहाँ पर खींच दी, ये देखो रेखा चली गई यहाँ से पूरी, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमने बताया आपको, यहाँ पर 10 आपका मान लो है, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पर 10 है, ठीक, बात क्लियर है ना, यहाँ पर क्या है 10 है, अरे सॉरी दिख नहीं रहा आपको, अब देखिए यहाँ पर क्या है 10 है, ठीक। तो यहाँ पर ये बिंदु मिल जाएगा हमको, देखो एक ये मिल गया 5 यहाँ पर, और देखो क्या लेना था 2 का 10 लेना था, 2 यहाँ पर एक्स एक्स पर 2 ये हुआ, ये एक्स एक्स पर क्या 2 ये हो गया, और वाई एच पर 10 यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। दोनों सब प्लस में ही थे, माइनस में कोई नहीं थी संख्या, माइनस में संख्या जो थी कोई नहीं थी, ठीक। तो अब जो ये हुआ है, अब हमें इसे मिला देना पटरी की सहायता से, तो चलिए मिला देते हैं। हाँ चलिए पटरी, तो देखिए इसे कैसे मिलाएंगे, ये तो सीधा सीधा जा रहा, तो सीधा से मिला दो, यहाँ से कहाँ जा रहा है आपका, ये आपका 5 है, 5 यहाँ पर होगा आपका ना, ये हो गया। तो यहाँ से आपका जो काटता हुआ सीधा, यहाँ से देखिए, यहाँ से काट दीजिए, समझा दीजिए आपको, यहाँ से काटता हुआ ये आपका यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ तक फिर 3 में पहुँच जाएगा, इसलिए यहाँ यहीं तक बंदा रहने देंगे, ठीक है। यहाँ से ये काटता हुआ जो आपका है वो सीधा निकल जाएगा, ठीक है। तो यही जो आपका हो जाएगा, यही आपका इसका जो कह रहा था आलेख खींचना, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आलेख बन जाएगा, ठीक है। इसे आप कई प्रकार से भी हल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने x बराबर 2 लिया, आप यहाँ पर x बराबर 0, x बराबर 1 या x बराबर -1, जो आपको अच्छा लगे उसे, मतलब आपको बस आना चाहिए, समझ में चीज़ आनी चाहिए, वहाँ पर वो रख करके आप इसे मान यहाँ पर इसे वो कर दर्शा सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ तक बात क्लियर हो, अभी ये 6 नंबर जो है पूरा सवाल नहीं हुआ है, अभी और देखिए आगे, ठीक है। यहाँ तक हमने बात क्लियर कर दी, कहाँ तक, इसका आलेख खींचिए, ठीक है, एक एक पॉइंट पकड़िए, जो जैसे कोई सवाल हो तो उसका एक एक पॉइंट पकड़िए और जो जो कह रहा है वो करते जाइए। तो यहाँ तक हमने आपका ये जो सवाल है क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या कह रहा है, यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी, मतलब तय की गई दूरी जो हमें दी गई 2 मात्रा हो, तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात करो, ठीक है। तो जो आलेख है उससे किया हुआ हमें कार्य ज्ञात करना है। अब जो 1 मात्रक और नहीं 2 मात्रक और दूसरा आपका जो 0 मात्रक, जो ये दी गई है हमें, दोनों दूरी दी गई, ठीक है। अब जो हमें दूरी दी गई है इसको हमें यहाँ पर उठा कर रख देना है, कार बराबर बल इंटू दूरी, जो हमने सूत्र लगाया था, तो यहाँ पर हमें इसको उठा कर रख देना है। तो देखो कार बराबर, देखो यहाँ पर देख लेते हैं, सॉरी हाँ यहाँ पर देख, यहाँ पर जगह है बची, यहाँ पर देख लेते हैं। तो सूत्र हमने ऊपर क्या लगाया था, सूत्र लगाया था हमने ऊपर कार बराबर, यहाँ पर पहला नंबर डाल, 2 नंबर दिए गए थे, यहाँ पर पहला नंबर डाल के पहले हल कर लेते हैं। कार बराबर बल इंटू दूरी, ठीक है। तो हमें ऊपर देखो फिर से एक बार ऊपर आ जाते हैं, क्या कह रहा था, तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात करो, तो हमें कार्य ज्ञात करना है। तो कार बराबर, देखो बल कितना दिया गया है, ऊपर देखिए सबसे ऊपर यहाँ पर अचर बल कितना है 5 मात्रक, तो बल हमें कितना मिला 5, कितना मिला बल, तो बल बराबर जो हमें मिला वो 5 मिला, इंटू दूरी, दूरी देखो दूरी जो अभी दी गई तय की गई दूरी क्या क्या दी गई, 2 मात्रक और 0 मात्रक, पहले 2 मात्रक रखेंगे वो आंसर होगा, तो पहला आंसर वो हो जाएगा, और फिर इसके बाद एक 0 मात्रक रखेंगे वो आंसर जो होगा वो दूसरा आंसर वो हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या रखेंगे 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, तो ये हमें क्या मिला 10 मात्रक, क्या मिला, तो कार बराबर पहला क्या मिला आंसर 10, कितना आंसर मिल गया 10 मिल गया, ठीक है। अब इसी प्रकार हम देखो दूसरा निकालेंगे, पहला ये हो गया 10, इसी प्रकार दूसरा देखो, दूसरा क्या आता है 0 मीटर, तो सेम इसी प्रकार सूत्र लगाएंगे, सूत्र क्या लगाएंगे, कार बराबर बल इंटू क्या लगाएंगे दूरी, कार बराबर बल इंटू दूरी, ठीक है। तो बराबर बल था 5 और दूरी कितनी दी गई आपकी बार, जबकि बार 0, देखो आप लोग अपने उसमें किताब में देख सकते हैं 0 मात्रक दी गई थी। तो जब 5 का जब किसी भी संख्या का गुणा 0 से कराते हैं तो हमें संख्या क्या आती है, हमेशा 0 आती है। तो इस पहले में आया कार बराबर 10 और दूसरे में क्या आया कार बराबर 0, ठीक है। इसे एकक भी कहते हैं, मतलब जो भी मात्रक से होता है एकक बोलते हैं।
तो ये 10 एकक हो जाएगा और ये आपका 0 एकक हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर हो गई ना। ये जो आपका 6वां नंबर सवाल था, 6 नंबर सवाल था, वो क्लियर हो गया। देखिए सवाल कठिन नहीं है, बस जो इसके डेफिनेशन, इसमें जो तरीका लगाने का वो बस थोड़ा लॉन्ग है। ठीक है, और सवाल कोई बस समझना बस है और सवाल आपका हल हो गया। अब देखो 7वां नंबर क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं 7वां नंबर देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। कितना? 100 रुपये जो दिया, अंशदान दिया। ठीक है, दोनों ने मिलकर जो दिया है 100 रुपये अंशदान दिया है। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करता है या करते हैं। ठीक है, आप उनका अंशदान x और y भी मान सकते हैं। इस समीकरण का उल्लेख कीजिए, खींचिए। ठीक है, उल्लेख आप सॉरी आलेख खींचिए। ठीक है, इसका आलेख, तो हमने आलेख खींच लिया कि आपका जो टाइम है ज़्यादा बर्बाद ना हो। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें थोड़ी सी सहायता ये दी गई कि इसमें कह रहा है कि या तो आप उसका अंशदान क्या है x और y मान सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पर हम यहाँ पर इसके मान लेते हैं। तो सबसे पहला मान लेते हैं क्या, यामिनी माना यामिनी का अंशदान बराबर क्या, कितना रुपए, x रुपए। ठीक है, और उसी प्रकार क्या मान लेंगे, माना ये आपका लिखा है। ठीक है, माना फातिमा का अंशदान बराबर कितना है, y रुपए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। x और y मान लिए जो कह रहा था ऊपर। देखो जो यहाँ पे आप मोटी मोटी ये बात समझो, जो ये 100 दिया गया है ये दोनों ने मतलब मिल कर दिया है। तो यहाँ पर देखो या तो 50-50 दिया होगा, या 40-50 40 और या 60 दिया होगा, या आपका क्या नाम कोई भी 60-40 दिया होगा, या आपका 75-25 दिया होगा। ठीक है, मतलब कोई ने यहाँ पर मैं दिया बताया नहीं गया था, इसलिए हमने एक्स और वाई मतलब सब दोनों जो मिलकर टोटल दोनों लोगों ने मिलकर 100 रुपये का जो है अंशदान इसमें दिया है। ठीक है, इतनी सी बात है। अब देखो तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई। तो मतलब जो एक्स है वो यामिनी है और आपका वाई जो है वो फातिमा है, बराबर कितने रुपए दिए, 100 दिए। ये आपका क्या बन गया, एक प्रकार का समीकरण बन गया। ठीक है, तो यही बस यहीं तक आपको जो ये जो आपका समीकरण बनना है, इसी से आपको इस आरेख में दिखा देना है। तो देखिए सवाल सरल करने के लिए यहाँ पर आरेख में दिखाने के लिए आप ऐसा भी कर दीजिए कि एक बार x बराबर 0 मान लीजिए और एक बार y बराबर 0 मान लीजिए, और जो हमें x और y के बिंदु मिलेंगे वो यहाँ पर दर्शा के रेखा खींच देंगे। ठीक, बात क्लियर हो गई ना, समझ में आई ना। चलिए देखो करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, x बराबर हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। तो यहाँ पर जब x बराबर 0 माना तो यहाँ पर क्या हुआ, 0 प्लस y बराबर 100। तो y बराबर हमको क्या मिला, 100 मिला। ठीक, तो यहाँ पर बात क्लियर हो गई ना यहाँ तक। तो यहाँ पर मैं बिंदु क्या मिला, x का मान 0 और y का मान क्या मिला, 100 मिला। ठीक, और इसी प्रकार देखो जब हम x प्लस वाई बराबर 100, अब हम क्या मानेंगे, अब हम y बराबर 0 मानेंगे। क्या मानेंगे, अभी हमने ऊपर x बराबर 0 माना था, अब नीचे हम y बराबर 0 मानेंगे। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, x प्लस वाई बराबर क्या हुआ, हमने माना 0 माना बराबर 100। तो यहाँ पर x बराबर हमको क्या मिला, 100 मिला। ठीक, तो यहाँ पर देखो ये हमें बिंदु क्या मिले थे, 0 का मान 100, तो ये बिंदु क्या मिलेंगे, x का मान पहले x लिखा जाता है ना, तो x कितना है, 100 है और y कितना है, 0। ये मिला हमको 100 का मान 0। ठीक है, अब जो हमें ये दो बिंदु मिले हैं इसको हम अपने इसमें जो आलेख बना है इसमें उठाकर रख देंगे और रेखा खींच देंगे एक प्रकार। अब देखो पहला कह रहा है 0 कामा 100, मतलब x 0 कामा 100 मतलब x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर आपका 100 है। तो देखो x अक्ष पर 0 कहाँ है, x अक्ष पर 0 ये हो गया आपका, और y अक्ष पर 100, तो y अक्ष पर 100। ठीक है, यहाँ पर हमने पैमाना माना है। ठीक है, आप मान सकते हैं, यहाँ पर हमने पैमाना माना है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 20 जो है रुपए के बराबर है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 20 रुपए के बराबर है। पैमाना माना इसलिए 20 40 60 80 100 लिखा, इस प्रकार लिखा है हमने। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहला क्या हुआ, ये 0 का मसा हुआ, x अक्ष पर 0 ये हुआ, y अक्ष पर 100 ये ऊपर हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद देखो दूसरा बिंदु क्या दिया गया था, 100 कामा 0, यहाँ देखो दिखा देना आपको फिर से।
देखो ये 100, दूसरा बिंदु ये तो निकला था 100, मतलब अब की बार x के अक्ष पर 0, मतलब x अक्ष पर 100 है और y अक्ष पर 0 है। तो x अक्ष पर 100 कहाँ है, ये है, और y अक्ष पर 0, ये मूल बिंदु ये 0 पे यहाँ पर है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना। अब जो ये दोनों मिले इस दोनों को मिला देंगे, बस यहीं पर ऊपर डाल देंगे x प्लस वाई, और आपका जो है ये आलेख जो है समीकरण का वो बन जाएगा। चलिए अब पटरी उठाते हैं अपनी, और यहाँ से इसे सीधे मिला देंगे, इसे इस प्रकार रख कर और यहाँ पर इसे मिला देंगे। ठीक है, ठीक, बात क्लियर हो गई ना। अब यही बन गया, और यहीं पर हम लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, x प्लस वाई बराबर 100। ठीक है, देखिए ये तरीका शॉर्ट था इसलिए हमने आपको बता दिया, या तो आप अपने वही तरीके जो हमको बताते हैं हर सवालों में कि आप x प्लस वाई बराबर 100 दिया गया था, यहाँ पर x बराबर 0 मान के y फिर x बराबर 1 मान करके फिर वही मतलब आएगा, कुछ वैसा ही आएगा, फिर दोनों रेखा खींच देना, फिर वो भी ठीक है। ये शॉर्ट लगा हमें, सॉरी, यहाँ पर 100 है तो हमने इसको इस तरीके से बता दिया। बस यही आपका जो 7 नंबर में था यही कह रहा था, जो हमने आपको करके दिखा देता है। ठीक है, जो आपका 7 नंबर है वो कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 8वां नंबर क्या कह रहा है। अब देखिए 8वां नंबर जो है आपका वो क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान जो है सेल्सियस में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। वो कहाँ, ये देखो ये दिया गया है। ठीक है, ये समीकरण जो आपको दिया गया है। तो देखो जैसे ये पहला नंबर हमने आपको दिखाया, ऐसे आपको 8 नंबर में 5 सवाल है। तो आपको पहला नंबर देखिए क्या कह रहा है इसमें, कि सेल्सियस को एक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर। देखिए चित्र की सहायता से एक बार हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे हम यहाँ पर ये जो दो रेखा खींची है, ये आपकी क्षैतिज होती है और ये क्या होती है, ऊर्ध्वाधर होती है, बता चुके हैं आपको हम। ठीक है, तो देखिए ये क्षैतिज रेखाओं को हम यहाँ पर क्या मानते थे, एक्स मानते थे, और ऊर्ध्वाधर को ये वाई मानते थे। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई ना। तो अब देखो वही चीज़ ऊपर कह रहा है कि जो सेल्सियस को एक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को जो है वो वाई अक्ष मान रहा है। मतलब कि जो जहाँ पर ये एक्स अक्ष दिया गया है इसे हम क्या मान रहे हैं, इसे हम सेल्सियस मान रहे हैं। ठीक है, और जो फ़ारेनहाइट है उसे वाई एच को हम क्या मान रहे हैं, फ़ारेनहाइट मान रहे हैं। ठीक, बात क्लियर है ना। फ़ारेनहाइट को वाई एच मानकर, ठीक है, मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचो। ठीक है, जो ऊपर दिया गया है इसका हमें एक आलेख खींचना है। ये आपका फ़ारेनहाइट है और ये आपका सेल्सियस है। जैसे यहाँ पर x होता था और यहाँ पर क्या होता था, y, या यहाँ पर y होता था, यहाँ पर x होता था। यहाँ पर हम एक मान क्या मतलब कुछ भी रख लेते थे, या y बराबर 0 या y बराबर 1 2 3 4 कुछ भी रख लेते थे, या x बराबर 1 2 3 4 5 रख के कुछ क्या नाम y का मान, अगर x रखा है तो y का मान निकाल लेते थे, अगर y रखा है तो x का मान निकाल लेते थे। फिर इसके बाद बिंदु लिखते थे, बिंदु के बाद यहाँ पर रख देते थे। सेम वैसा ही सवाल है, सेम, बस थोड़ा सा x y की जगह यहाँ पर f और c में दिया गया है, बस इतना अंतर है। आई होप कि हम आपको समझा पाए होंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले देखिए क्या करते हैं। तो f बराबर यहाँ पर एक बार फिर से इसलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, f बराबर 9/5 और ये c और ये प्लस का आपका 32। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर आपका c मानेंगे, c में आप c जो है c में कुछ मानेंगे, और यहाँ पर बिंदु हमें c का आपके जो है बिंदु हमें एक प्रकार मिल जाएंगे। ठीक, बात क्लियर है ना, समझ में आई ना बात। तो देखिए यहाँ पर f बराबर, यहाँ पर देखो हम यहाँ पर 5 मान लें या 10 मान लें, ऐसी कोई संख्या माने जो 5 से विभाज्य हो, क्योंकि जब इसे 5 से 5 काट देगा तो जो हमारा सवाल है वो सरल बन जाएगा। और ठीक है, जैसे यहाँ पर 10 मानेंगे तो 5 दूनी 10, कोई मतलब अब यहाँ पर जैसे 0 मान लेंगे तो हमें मतलब करने में भी दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम जो सी ऐसे मानेंगे जो 5 से आपका भाज्य हो, 5 10 15 20 25, मतलब जो कोई है वो आपके सब 5 से भाज्य हो। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर होगी ना। देखो तो यहाँ पर आप देखो पहले हम क्या मानते हैं, 9/, क्या कितना किया, 5 किया, यहाँ पर हमने मान लिया 5। ठीक, बात क्लियर है ना। अब देखिए 5 ये वाला 5 खत्म हो जाएगा, तो फ़ारेनहाइट f बराबर हमें क्या मिला, 32 में 9 जोड़ो तो कितना हो जाता है, 41। कितना मिला, 41 मिला। बात क्लियर है ना, 9 2 11 32 9 41 मिला। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बिंदु जो मिले वो बिंदु कहाँ, बिंदु क्या मिले, हमने माना था इसे 5 माना था, तो बिंदु हमें क्या मिले जा करके 5, 41 यही तो मिले, 5, क्या मिले 41 मिले। जब हमने 5 को माना तो हमें बिंदु क्या मिले 5, 41।
ठीक है, ये था आपका, मान लो इसे x मान लिया था, इससे और क्या माना था, y माना था, ऊपर वो सवाल में कह रहा था, अभी आपको हम बता चुके हैं। तो इसी प्रकार देखो, पहला इस प्रकार माना है, इसी प्रकार एक और मान लें। ठीक है, तो अब की बार देखो, ये पहला हो गया x क्या, यहाँ पर ऐसे खींच देते हैं कि आपको समझ में आए, या आपका 5 का 41 पहला हुआ। अब दूसरा यहाँ पर कर लेते हैं, f बराबर 9/5 c प्लस 32, ये हमको दिया गया है। अब की बार आपको 10 रख लें तो आपको करने में आसानी होगी, यहाँ पर तो 10 रख लेते हैं, तो 9/5, यहाँ पर आपका c की जगह 10 और प्लस का 32, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, और 18 में हमें कितना जोड़ना, 32, तो 32 और 18 क्या होता है, 32 8 40 और 10 50, कितना होता है 50। तो ये समीकरण हमको क्या मिला जा करके, बिंदु क्या मिले जा करके, बिंदु हमें मिले 10,50। ठीक, 10,50 मिले। ठीक, बात क्लियर हो गई ना। अब ये 2 बिंदु मिल गए, अब यही जो 2 बिंदु हमको मिले हैं, यही बिंदु उठा करके हमें इसमें रख देना है, जो आपका जो बना है आलेख बना। ठीक है, अब देखो इसमें रख देते हैं, पहला मिला 5,41, दूसरा मिला 10,50। मतलब जो x में है वहाँ पर जो हमने इसे माने हैं पैमाना, या देखो पैमाना हमने देखो इस किस प्रकार लिखा है हमने, 5 10 15 20। देखो यहाँ पर आप पैमाना मान सकते हैं, पैमाना हमने क्या माना है, यहाँ पर पैमाना हमने माना है 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 5 मात्रक। ठीक, बात क्लियर हो गई ना, क्या 1 सेंटीमीटर बराबर क्या माना, 5 मात्रक माना है। ठीक, अब देखो यहाँ पर हमें देखो, इसी पे थोड़ा पहले देखो, पहले हम इसे हल करते हैं। 5,41, देखो पहला 5,41 मतलब एक्स अक्ष पर 5 और वाई अक्ष पर कितना, 41। और यहाँ पर लिख भी लेते हैं, एक्स अक्ष को हमने क्या माना था, फ़ारेनहाइट माना था, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, जो एक्स अक्ष है यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर फ़ारेनहाइट, फॉरेन, और ये आपका हाई। ठीक है, और वाई अक्ष को माना था क्या, सेल्सियस, सेल्सियस। ठीक, बात क्लियर हो गई ना यहाँ तक, सेल्सियस इसे माना था सेल्सियस। ठीक, अब देखो हमने, हाँ कहाँ थे हम, यहाँ पर 5,41 करना था, तो देखो एक्स अक्ष पर 5, तो एक्स अक्ष पर 5 कहाँ है, ये है, और वाई अक्ष पर कितना, वाई अक्ष पर हमें चाहिए 41, तो वाई अक्ष पर 41 चाहिए हमको। तो देखो यहाँ पर अब देखो पता तो है नहीं, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये 20 होगा, और 5 को 20 55 25 5 का 3 5 35 पर 40, मतलब यहाँ पर लगभग में देखो, लगभग में जो है हमें आपको यहाँ पर मान ले रहे हैं, कहाँ पर, लगभग में जो आपका यहाँ पर आपका 41 मिल जाएगा हमको। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 41 मिल जाएगा, हम मान रहे हैं, ये आपकी जो है रेखा सीधी जा रही है, यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 41 मिल जाएगा। अब देखो ये जो पहला वाला जो था 5,41, उसे हमने क्लियर कर दिया। अब देखो दूसरा कह रहा है 10,50, मतलब एक्स अक्ष पर 10 और वाई अक्ष पर 50, तो एक्स अक्ष पर 10 कहाँ है, ये है, और वाई अक्ष पर 50 कहाँ है, एक्स अक्ष पर 10 और वाई अक्ष पर 50, तो एक जो 50 है वो तो उसके ऊपर ही जाएगा, 41 मान लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आपका क्या चला जाएगा, लगभग में मान रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या चला जाएगा, 50 चला जाएगा। अब जो यह चला गया, अब इसे हमें क्या देना, मिला देना है। ठीक है, ये आपका जो वो था आलेख, आलेख वो क्लियर हो गया है। अब इसे हमें मिलाना है, पहले से ऐसे ऐसे मिला देते हैं, ठीक है, आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक, अब इसे हमें सीधे मिला देना है, तो यहाँ से देखो 5 10 ये हुआ, ठीक है, और एक आपका 10 से 41 ये हुआ, कहाँ से, ये इस प्रकार यहाँ से ऐसे गया, ये वाला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब देखिए मिलाएंगे कैसे हम, ये देखो ऐसे ऐसे मिला दो, या तो हाँ आप ऐसे मिला दो, ऐसे इस प्रकार मिलाएंगे हम, कुछ इस प्रकार यहाँ से ऐसे मिला देते हैं, मिला दें, चलिए मिलाते हैं। तो अब जब मिलाएंगे इसे, तो ये कहाँ से जाएगा, यहाँ से 50 से होते हुए इस प्रकार, ये आपका 50 से होते हुए, ठीक है, सीधा चला जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ तो इसे मिला नहीं, तो इसलिए यहाँ तक यहाँ तक आपका चला जाएगा। और जो ये रेखा खींची है, इसी का हम क्या नाम रख देंगे, जो ये दिया गया है एफ बराबर, सॉरी इसको दिखा दे रहे हैं थोड़ा, ऐसे करते चलिए, ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग समझ लेना, आप लोग इसे वैसे सीधे में लिख लेना। एफ बराबर क्या, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9/5 सी और प्लस का 32। ठीक, बात क्लियर हो गई ना।
समझ में आ गया ना। अगर आपको अगर डाउट लग रहा है यहाँ पर, अगर आपको कहीं नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, हम आपको वहाँ पर फिर से बताने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। बात क्लियर है ना। अब देखिए जो ये हमने अभी आपका 8वें नंबर का सिर्फ पहला नंबर सवाल क्लियर किया है। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। देखिए अब 8वें का दूसरा नंबर क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है यदि तापमान जो आपका 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में जो आपका है तो जो ताप है वो क्या होगा, ठीक है। बिल्कुल सरल सवाल है, बस यहाँ पर मान आपको उठा कर रखना है। तो यहाँ पर मैं उस समीकरण जो ऊपर क्या दिया गया था, एफ बराबर 9/5 और सी और प्लस का 32, ये हमें समीकरण दिया गया था, ठीक है। बात क्लियर है ना, ये हमको दिया गया था। तो अब देखो यहाँ पर हमें सेल्सियस का मान कितना दिया गया, 30 डिग्री सेल्सियस दिया गया, ठीक है। तो एफ का मान हमें जो है फ़ारेनहाइट जो है वो निकालना है। तो एफ बराबर क्या रखेंगे हम, 9/5 और ये आपका कितना है 30 है, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई ना। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, एफ बराबर देखो इसे काट दे, 5 का 5 और 5 का 30, 9 54 और प्लस का 32। जब 54 में हम 32 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 से 80 और 80 और 6 86। तो एफ बराबर हमें क्या मिलेगा, 86 फ़ारेनहाइट। ये जो आपका दूसरा नंबर था वो कंप्लीट हो गया। अब देखिए 8वें नंबर का तीसरा नंबर। अब देखिए 8वें का तीसरा नंबर सवाल सॉरी, इसमें कहा गया है यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में जो है आपका तापमान क्या होगा, ठीक है। मतलब तापमान जो आपका 95, मतलब एफ का मान हमें यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले सूत्र देखते हैं। सूत्र हमने क्या लिखा था, सूत्र आपका क्या था, एफ बराबर क्या था, 9 कितना था 5, आप लोग अपनी किताब में देख सकते हैं, 9/5 और सी और प्लस का कितना था 32 था, ठीक है, यही तो था। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या रखना है, एफ का मान रखना है और सी का मान, मतलब सेल्सियस जो है, सेल्सियस में तापमान क्या होगा वो हमें निकालना है। तो एफ का मान यहाँ पर क्या रखेंगे हम, 95 रखेंगे, चलो रख देते हैं। और यहाँ पर 9/5 और ये आपका सी और ये आपका 32, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर हुई ना। अब देखिए ऐसा कीजिए, ये 95 है, यहाँ पर ये प्लस का 32 है, इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 32 बराबर 9/5 और ये आपका सी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी ना, 9/5 और बराबर में आपका सी हो गया। अब जब हम 95 में 32 घटाएंगे तो 5 में से 2 गए 3 और 9 में से 3 गए तो 6, कितना बचा 63 बचा। अब देखिए तो इसे यहाँ पे कर लेते हैं 9/5 सी, ठीक है। समझाने के लिए आपको हम डबल डबल लाइन कर रहे हैं, नहीं तो यहीं पर भी कर सकते थे, ठीक है। बराबर अब देखो 5 ये भाग का है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 63 गुणा 5 बराबर क्या हो जाएगा 9 सी, ठीक है। तो 5 से 15 के 5 हासिल कितना लगा 1 लगा और 5 का 30 और 31, तो बराबर क्या मिला 9 सी बराबर क्या मिला 315। अब देखिए हमें यहाँ पर सिर्फ कितना चाहिए, सी का मान निकालना है ना। तो अब देखो 9 गुणा का है, बीच में गुणा का चिन्ह होता है, तो यहाँ पर आएगा तो इसका हो जाएगा भाग का। तो सी बराबर हमें क्या मिला 315 भागित 9, ठीक है, ये तो मिला। तो अब देखिए 9 से काट दीजिए, 5 का 30 और 5 से 15, तो सी बराबर हमें क्या मिला 63 आपका डिग्री सेल्सियस, ठीक। बात क्लियर हो गई ना। तो सी बराबर है वो मान निकल आया। अब देखिए चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है, सॉरी हाँ, ये आपका जो सी बराबर 63 डिग्री वही पूछ रहा था वो निकल आया। अब देखिए चौथा नंबर सवाल में क्या कह रहा है, यदि तापमान जो है आपका 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और मतलब इस पर हमें लगता है दो कंडीशन दिए गए, और यदि तापमान 0 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो जो है आपकी कंडीशनें दी गई। तो सबसे पहले आप ऐसा कीजिए, यहाँ पर बीच में आप एक क्या कर दीजिए लाइन डॉट कर दीजिए, ठीक है, बताने के लिए समझाने के लिए। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले अपना सूत्र लिखेंगे, क्या सूत्र, वही अपना एफ बराबर 9/5 सी और प्लस का 32, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना। अब सबसे पहले देखा यहाँ पर सूत्र लिख लिया। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, सॉरी, अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं सॉरी, इतना कर लिया। अब देखिए
यहाँ पर क्या कर रहा है, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, ठीक है, सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो मतलब F बराबर 9/5, और इसे हम क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं, ठीक है, इसे हम क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं। और प्लस का आपका 32 है, क्या है, प्लस का आपका 32 है, तो बराबर, अब देखिए जब 0 का गुणा किसी भी संख्या से कराते हैं तो क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। अब देखिए 0 का गुणा जब किसी संख्या से करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमेशा 0 मिलता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। और प्लस का 32, तो अब बराबर यहाँ पर हमें क्या मिला, 32, ठीक है, 32 आपका फ़ारेनहाइट, ठीक है, 32 फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब इसी प्रकार देखो ये हमने निकाल लिया, तापमान क्या होगा, निकाल लिया, तापमान 32 फ़ारेनहाइट निकला। अब देखिए इसी बात क्या कह रहा है, यदि तापमान 0 डिग्री से, नहीं सॉरी, हाँ यहाँ पर यदि तापमान इतना हो, तो यदि तापमान 0, अब देखो तापमान जो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, अब ये फ़ारेनहाइट में, अब जो एफ का मान दिया गया तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। तो देखो एफ बराबर क्या होता है, सूत्र सूत्र अपना वही लिखेंगे, क्या, 9/5, और 9/5 के बाद सी और प्लस का 32, ठीक है। तो यहाँ पर F बराबर 9/5, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर F का मान रख देना है, यहाँ पर हमें F का मान कितना रखना है, 0 रखना है। तो यहाँ पर F का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस, और 9/5 सी और प्लस का आपका 32 हो जाएगा। तो ये आपका जो है वो पूरा 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो बचा उसे देखते हैं, तो यहाँ पर क्या बचा आपका, 9/5 सी और प्लस का 32 बराबर 0 है। अब देखो ये प्लस का 32 है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 32 बराबर 9/5, और ये आपका सी। अब देखो यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब देखिए सॉरी, इसके बाद देखिए यह हुआ। अब देखिए ये 5 भाग का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, गुणा का, तो माइनस का 32 और गुणा का आपका ये 5, ये वाला 5 बराबर कितना बचा, 9, और ये आपका सी, ठीक है। तो 5 का गुणा 32 का माइनस 32 का गुणा जब हम 5 पे कराएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें 5 दूनी 10 के 0 हासिल कितना लगा, 1 लगा, क्या लगा, 1 लगा, ठीक है। 5 दूनी 10 के 0 हासिल कितना लगा, 1 लगा। 5 त्याई 15 और 1 क्या मिला, 16 मिला। ये क्या है इसका, माइनस का बराबर 9 सी। अब देखो 9 गुणा का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। तो माइनस का 160 भागित का 9 बराबर सी। तो 9 क्या मिला आपको, काट दीजिए, तो सी बराबर आपको क्या मिला, यहाँ पर 9 एकम 9, देखिए 9 से कट जाएगा, चलिए काट के देखें, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ज़्यादा हो गया, 9 एकम यहाँ पर कितना हुआ, 9, ठीक है। अब कितना बचा यहाँ पर, 7 बचा, 7 बचा तो कितना हो गया, 70, तो 963, 972, 972 ज़्यादा हो जाएगा, 963। अब कितना बचा, 7 बचा, तो फिर उसके बाद 9 कितना, 63, ठीक है। बस इतना ही है जो आपका हो जाएगा, वो 17.7 डिग्री सेल्सियस ये आ गया। ये आपका फ़ारेनहाइट में निकल गया, ये आपका उसमें सेल्सियस में निकल गया, ठीक। अब इसके बाद देखिए ये हमने आपका देखा 8 का चौथा नंबर। अब इसके बाद देखिए 8 का 5वां नंबर भी है, वो देखिए वो सवाल क्या कह रहा है। आप देखिए 8वें का चौथा नंबर सवाल, ठीक है। देखो इसमें क्या कह रहा है, क्या ऐसा भी कोई तापमान है, समझना इसे क्या कह रहा है, जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकतः समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब इसमें ये कह रहा है कि कोई ऐसा तापमान है, मतलब हमें बताना है कि जो जिसके लिए जो दोनों है उसके मान जो है वो बराबर आ जाएं, ठीक है। अगर देखो अगर f का मान 40 आ रहा है तो c का मान भी आपका कितना आना चाहिए, 40 आ रहा है। अगर f का मान आना चाहिए, ठीक, अगर f का मान 20 आ रहा है तो c का मान भी 20 आना चाहिए, ठीक है। यही बस हमें दिखाना है कि अगर है तो हाँ, अगर यदि हाँ है तो नहीं, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो उसे हमें ज्ञात करना है, तो चलो लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना वह जो ताप आपका है, जो उसे मान रहे हैं वह ताप आपका, ठीक, आप कुछ भी लिख सकते हैं, एज एक्स एल, जो कुछ आपका मन हो, तो हम यहाँ पर एक्स ले लेंगे। माना वह ताप जो है आपका एक्स है, क्या है, एक्स है। तो वो समीकरण हमारा क्या था, एफ बराबर 9/5 और सी और प्लस का 32। अब देखिए जहाँ जहाँ पर एफ और सी दिया गया वहाँ वहाँ पर हम एक्स रखेंगे, क्योंकि हमें जो दोनों फ़ारेनहाइट और सेल्सियस है उसे हमें बराबर दिखाना है, ठीक, बात समझ में आ रही ना। अब देखो
जहाँ एफ वहाँ पर हम क्या रखेंगे, एक्स रखेंगे बराबर 9/5 और सी की जगह भी एक्स और प्लस का 32। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई ना। अब देखिए ये देखिए एक्स, अब ये देखिए प्लस का है इधर आएगा तो इसका हो जाएगा माइनस का 32 बराबर 9/5 कितना मिला, एक्स मिल गया। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गई, यहाँ तक समझ में आया हमने कैसे किया। अब देखिए इससे कटेगा रही, कटेगा ना, कुछ देखो कुछ कट पिट रहा है, हमें तो नहीं लग रहा कुछ कट रहा, नहीं कट रहा ना। अब देखिए ये 5 भागित भाग का है ना, तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, गुणा का हो जाएगा। तो x माइनस का 32 और यहाँ पर गुणा का 5 और बराबर यहाँ क्या बचा 9 और x बचा। ठीक, क्लियर हुआ ना। अब देखो अब 5 का गुणा पहले x में करा दो, x में करा दो और फिर 5 का गुणा 32 में करा दो। तो 5 का गुणा जब x में कराएंगे तो क्या हो जाएगा 5x माइनस, जब 5 का गुणा हम 32 में कराएंगे तो क्या आता है हमारा 160, हम करा चुके हैं पीछे, तो क्या आया था 160 बराबर 9x। ठीक, अब देखो ये देखो ऐसा करो, यहाँ पर देखो ये माइनस का 160 यहाँ पर बना रहने दो और ये 9x और देखो ये प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 5x। तो माइनस का आपका 160। ठीक है, 160 बराबर 9x में 5x जाएगा तो कितना बचेगा 4x। ठीक, अब देखो अब ये 4 गुणा का है इधर आएगा तो किसका हो जाएगा भाग का, तो माइनस का 160 भागे 4 बराबर 1। तो 4 चौको 16 और 0, तो मतलब x बराबर हमें क्या मिला माइनस का 40 मिला। अब देखिए जो हमें x बराबर 40 मिला है तो दोनों के लिए मिला है, देखो वो भी अब आपको समझा दें, थोड़ा लिख दें फिर उसके बाद वो आपको भी समझे, वो भी आपको बात क्लियर कर देंगे। तो पहले यहाँ पर आप क्या लिखें, -40 डिग्री सेल्सियस बराबर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखो समझो यहाँ पर हमने दोनों को बराबर क्यों दिखा दिया, क्योंकि हमने ऊपर जो है आपका, ऊपर देखो आप सवाल, हमने यहाँ पर क्या माना था, माना हुआ था आप एक्स है, मतलब हमने जो फ़ारेनहाइट उसको भी एक्स मान लिया था और जो आपका सेल्सियस उसको भी हमने क्या मान लिया था, एक्स मान लिया था। इसलिए जो हमारा जो आंसर आया एक्स बराबर -40, तो देखो एक्स जो हमने फ़ारेनहाइट को भी माना था तो उसका भी मान -40 होगा, और हमने एक्स जो आपका सेल्सियस को भी माना था तो उसका भी मान क्या होगा -40 होगा। ठीक, अब बात क्लियर हो गई ना। तो इसलिए आपका जो है ये इस प्रकार हो गया। ठीक, ये जो आपका 8 का चौथा नंबर था वो क्लियर हो गया। बस 8 के जो 8 नंबर तक के सवाल थे, आई होप हम आशा भी करते हैं आपको समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें अमन क्लासेस से। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।